गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स की ये दूसरा लेक्चर है। पहले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। इस क्लास में पहला चैप्टर पॉलिनॉमियल्स बहुपद जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो बहुपद में पहला टॉपिक जो है बहुपदों का भाग, ये डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कक्षा 9वीं में बहुपदों का जोड़, घटाव और गुणा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। उसके बाद बहुपदों का भाग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुपदों का जोड़, जैसे कि एग्जाम्पल है x + 3 को जोड़ना है x - 2 से। तो ये एक बहुपद है और ये एक बहुपद है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x + 3, ये प्लस x, प्लस और प्लस है इसलिए प्लस, और प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2। अब जिसके घात समान रहेंगे वही जोड़ते हैं। जोड़ने और घटाव, बहुपदों के जोड़ और घटाव में इतना ध्यान रखना, जिन पदों के घात समान होंगे वही आपस में जोड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो इसका घात x की घात 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। दोनों के सामने प्लस चिन्ह है, तो 1x और 1x मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 2x। और इसका भी घात, इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो ये दोनों भी सजात हैं, तो ये दोनों भी आपस में, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मतलब विपरीत चिन्ह है, तो आपस में घट जाएंगे। और जो सामने बड़े के सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आएगा। तो 3 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा 1। सेम यही रूल है घटाने के लिए भी, बस घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है इसको घटाना है, इससे x² + x - 5 एक बहुपद है, और दूसरा बहुपद है 2x + 3x² - 7। तो इन दोनों को घटाना है, तो घटाने से पहले ब्रैकेट खोलोगे तो ये जो प्लस है वो माइनस, ये भी प्लस माइनस, और ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, x² + x - 5। अब ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और 2x, फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, और ये 3x², और फिर ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब देखो जिसके जिसके घात समान है वही आपस में जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। यहाँ x² x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, तो ये दोनों क्या है समान हैं। तो इन दोनों को, यहाँ माइनस है और इसके सामने प्लस है, तो क्या होगा घटेगा प्लस माइनस। तो -3x है और x, मतलब 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -2x²। फिर x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो ये दोनों भी घटेंगे, और बड़े के सामने जो चिन्ह रहेगा माइनस है तो माइनस लगेगा, और 2x में x घटाएंगे तो कितना बचेगा x। फिर है +7 और ये -5, इसमें x की घात 0 है, मतलब x नहीं है, तो +5 +7 और -5 इन दोनों को घटाएंगे, प्लस माइनस है इसलिए, तो माइनस यहाँ पर बड़े के सामने क्या चिन्ह है प्लस, तो प्लस, और घटाएंगे तो कितना आएगा 2। और गुणा, बहुपदों का गुणा, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर भाग पे आएंगे। तो बहुपदों का गुणा करना है, जैसे x + 3 और x - 2।
इसका गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए वितरण नियम का प्रयोग करते हैं। x का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर 3 का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। ऊपर लिख रहा हूँ x -2, इसका गुणा करेंगे, फिर +3, इसका गुणा करेंगे, फिर x -2 के साथ। तो x का x के साथ गुणा करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है अगर गुणा करोगे तो। और x का -2 के साथ गुणा करेंगे तो -2x, और एक फिर यहाँ आएंगे, ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ +3 का x के साथ गुणा करेंगे तो +3x, दोनों प्लस प्लस है इसलिए ये प्लस है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6। तो फिर यहाँ घात समान है तो आपस में घट सकते हैं, ये प्लस है माइनस है इसलिए, तो x² और ये प्लस और ये माइनस है इसलिए घटेगा। 3x में 2x, और बड़े के सामने प्लस है तो प्लस आएगा 6। तो ये पिछली कक्षा में, कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जोड़ना घटाना और गुणा। 10वीं में बहुपदों का भाग है, तो इसके लिए जोड़ना घटाना ये बेसिक पता रहना चाहिए, इसलिए इसको रिवीजन कर लिए। अब बहुपदों का भाग पढ़ेंगे। तो बहुपदों का भाग, जैसे नॉर्मल संख्या का भाग देते हैं, जैसे कि अगर 75 को 3 से भाग देना है तो नॉर्मल संख्या को जैसे भाग देते हैं तो पहले पद से पहले देते हैं। तो 3 से अगर कितनी बार में अधिकतम जाएगा, 2 बार में, 3 दूनी 6। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, फिर 5, फिर 5 से 15 को भाग देंगे तो 5 तिया 15, शेषफल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बहुपदों का भी भाग सेम ऐसे ही रहेगा, उसमें भी इसी प्रकार से भाग देंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुपदों का भाग समझते हैं। पहले स्टेप्स, बहुपदों का भाग देने के लिए 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप में क्या करना है, भाज्य और भाजक, भाज्य और भाजक जो होगा उनको उसके घात के क्रम में एक अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे, घटते क्रम में। पहला स्टेप होगा बहुपद को, बहुपद में जो भाज्य होगा और भाजक उसको घात के अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखेंगे। फिर जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें भाज्य का प्रथम पद, पहला पद जो होगा उसको भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। और जो आंसर आएगा वो भागफल का प्रथम पद होगा। जो आंसर आएगा वो भागफल का प्रथम पद होगा। फिर तीसरा स्टेप होगा, भागफल का जो प्रथम पद आया है उसका भाजक के साथ गुणा करके गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा उसको घटा देंगे भाज्य में।
तो बहुपदों का भाग 3 स्टेप होगा। सबसे पहले भाज्य और भाजक के उसके घातों के अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना होगा। फिर सेकेंड स्टेप में भाज्य का जो प्रथम पद होगा उसको भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे और जो आंसर आएगा वो भागफल का प्रथम पद होगा। फिर भागफल का प्रथम पद भाजक के साथ उसका गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसको भाज्य में घटाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भाज्य है और एक इसको भाग देना है एक्स प्लस 1 से। तो सबसे पहले इसके घातों को घटते क्रम में लिखना है, भाज्य और भाजक दोनों का। तो यहाँ पर भाजक रहेगा, भाजक क्या है एक्स प्लस 1, तो एक्स की घातों के घटते क्रम में है। और ये एक्स सबसे बड़ा घात क्या है, एक्स की घात 2, फिर एक्स की घात 1 और फिर एक्स नहीं है, मतलब एक्स की घात 0। तो घटते क्रम में हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप है भाज्य का प्रथम पद उसको भाजक के प्रथम पद, मतलब ये जो भाज्य है उसका प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद, इससे क्या करना है, भाग देना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इसको भाग देना है किससे, एक्स से। तो कितना आएगा, एक्स आएगा। तो जो आएगा वही क्या होगा, आंसर का प्रथम, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, भागफल का प्रथम पद। अब जो आंसर आया है एक्स, उसका गुणा करना है किससे, भाजक के साथ। तो गुणा करो एक्स का एक्स प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे। तो एक्स का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स का एक्स प्लस, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो प्लस ही आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, गुणनफल करने पर जो गुणनफल आएगा उसको इसमें घटाना है भाज्य में। तीसरा पद है, जो गुणनफल आएगा उसको भाज्य में घटाना है। तो घटाएंगे तो यहाँ प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस है, माइनस माइनस समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो एक्स और एक्स से जुड़ के क्या हो जाएगा -2x, बचा क्या है +1, इसको उतार लेंगे। अब फिर यही स्टेप कंटिन्यू करेंगे। फिर भाज्य का जो प्रथम पद क्या है इस बार, अब 2x हो गया है, ये तो 0 हो गया है। तो -2x को फिर से भाग देंगे, तो -2x को फिर भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे x से। तो x कट जाएगा, बचेगा क्या -2। तो यह क्या होगा आंसर का अगला पद। तो -2 आंसर भागफल। अब इसका फिर से सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भागफल का प्रथम पद आएगा उसको इससे गुणा करना है भाजक से। तो फिर -2 का क्या करना है, इसके साथ गुणा करना है और जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, इसमें घटाना है। तो गुणा करो 2x सीधा गुणा हो जाएगा, क्योंकि 2 एक कम 2 सीधा, तो 2x और माइनस यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस, और 2 एक कम 2, लेकिन प्लस है और माइनस है मतलब माइनस। तो अब घटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो 2x और 2x दोनों समान है और विपरीत चिन्ह है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे 0, और ये प्लस है ये भी प्लस है, तो वह 1 और 2 क्या हो जाएंगे 3, दोनों जोड़ेगा प्लस है। तो जो ये जो आएगा वो क्या होगा, भागफल होगा, और ये होगा शेषफल। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ अगर समझ में नहीं आया होगा तो। सबसे पहले क्या करना है, भाज्य और भाजक के घात को अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, मतलब x की घात 2 फिर 1 फिर 0 वाला। तो भाज्य और भाजक दोनों को घटते क्रम में लिखना है उनके घातों के। फिर सेकेंड स्टेप है भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद, मतलब एक्स स्क्वायर को
x से भाग देना है, जो आंसर आएगा उसको भागफल का प्रथम पद होगा, और भागफल का प्रथम पद जो आएगा उसको इसके साथ गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो x का x के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक के साथ गुणा करेंगे तो x आएगा, और फिर घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है माइनस है मतलब समान असमान चिन्ह है, मतलब घटेगा घटेगा और दोनों बराबर है मतलब जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, समान चिन्ह है और एक से एक्स, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे और चिन्ह क्या आएगा, माइनस, तो एक एक्स और एक एक्स को जोड़ोगे कितना आएगा, 2x, लेकिन दोनों के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस लगेगा। अब जो बचा है शेष घटाने के बाद जो बचा है उसका प्रथम पद को फिर से डिवाइड करेंगे भाजक के प्रथम पद से, तो 2x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2, क्योंकि x कट जाएगा, -2 आएगा। अब -2 को जो भागफल आया है उसको क्या करेंगे, फिर भाजक के साथ गुणा करेंगे, तो 2x का x के साथ गुणा करेंगे, 2 का x के साथ गुणा करेंगे 2x आएगा माइनस में, और 2 1 का 2 माइनस में, तो फिर घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें भी माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस विपरीत चिन्ह है, घटेगा और दोनों समान है इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और प्लस समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा। अगर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा आगे। तो क्वेश्चन है x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x की घात 3 प्लस 3 को भाग देना है 4x प्लस x की घात 2 प्लस 2 से, और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो भाजक है और जो भाज्य है, तो भाज्य क्या है, x की घात 5, ये वाला पूरा क्या है, भाज्य है, और ये है भाजक। तो पहला स्टेप क्या होता है, भाज्य और भाजक दोनों को घटते क्रम में लिखना है उनके घातों के। तो सबसे पहले भाज्य को उसके घातों के घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा घात देखो x की घात 5 है, उसके बाद x की घात 3, फिर 2, फिर 1 और फिर x की घात 0। तो x की घात 5 सबसे बड़ा है तो घटते क्रम में लिखना है, तो x की घात 5 को पहले लिखेंगे, फिर 4 वाला x की घात 4 वाला नहीं है तो उसको 0 डाल के x की घात 4 लिख देना, 0 x की घात 4। फिर उसके बाद है 5 x की घात 3, उसके बाद आएगा 5 x की घात 3, फिर x की घात 2, तो प्लस 3 x की घात 2, फिर है प्लस 5x, फिर है प्लस 3। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले भाज्य और भाजक दोनों को घातों के घटते क्रम में लिखना है, उसी प्रकार भाजक को भी लिखना है। तो x की घात 2 सबसे बड़ा है, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0, तो x स्क्वायर x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2, ये लिखना है। तो पहला स्टेप है कोई भी बहुपद को भाग देने का कि उसको घातों के घटते क्रम में लिख लेना है, भाज्य और भाजक। फिर दूसरा स्टेप है x की जो भाज्य का प्रथम पद है, भाज्य का प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से क्या करना है, भाग देना है। तो भाज्य का प्रथम पद क्या है, x की घात 5, और भाजक का प्रथम पद क्या है, x की घात 2, तो x की घात 2। अब इसको भाग दोगे तो x की घात 5 मतलब x कितने बार है, 5 बार है, और नीचे में x घात 2 मतलब x कितने बार है, 2 बार है, मतलब x इंटू x इंटू x, ये 5 बार लिखा है, और नीचे में x इंटू x 2 बार, तो 2 बार कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बार, मतलब x की घात 3। तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, भागफल का पहला पद, तो x की घात 3। तो
एक्स की घात जो 3 भागफल का प्रथम पद आएगा उसका क्या करना है, गुणा करना है इसके साथ। उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसको भाज्य में क्या करना है, घटाना है। तो गुणा करिए, चलिए। तो एक्स की घात 3 का गुणा करिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से। तो एक्स की घात 3 का गुणा करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से। तो एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक्स की घात 5। ये 3 बार है, 2 बार है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे गुणा करोगे तो एक्स की घात 3 और एक्स की घात 2 मतलब घातें आपस में जुड़ती है अगर बेस समान है तब। और इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो इसके सामने भी क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर एक्स की घात 3 का गुणा करेंगे 4x के साथ, तो 4 का 4 इसके सामने क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 1 कम 4 और एक्स की घात 3 और x, तो एक्स की घात कितना हो जाएगा, 4। तो कितना आएगा, प्लस 4x की घात 4। फिर एक्स की घात 3 और ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 है सामने में तो, और एक्स की घात 3 का 3 ही रहेगा। और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा, प्लस 2x की घात 3। फिर क्या करना है, गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसको क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में इसको घटाना होगा इसके साथ। तो घटाएंगे तो प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस। मतलब चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं घटाते हैं तो। फिर x की घात 5 है, ये भी x की घात 5 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों क्या है, समान संख्या है, वैल्यू समान है दोनों का, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 के लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ 0x की घात 4 है और यहाँ माइनस 4x की घात 4, तो 0 को 4x में घटाओगे तो माइनस यही आएगा 4x की घात 4। अब यहाँ पर प्लस 5x की घात 3 और यहाँ पर है माइनस 2x की घात 3। अब दोनों की घात बराबर है तो मतलब 5 में 2 घटाओगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बड़े के सामने प्लस है तो प्लस चिन्ह आएगा, और 5 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, तो 3x की घात 3। अब बची हुई संख्या को नीचे लिख लेते हैं। अब फिर सेकेंड स्टेप में फिर वही करेंगे, पहला पद इसका और इसका पहला पद को क्या करेंगे, भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको इधर लिखेंगे, उसके बाद इसका फिर गुणा करेंगे। तो भाग दीजिए, चलिए। तो क्या है, 4x की घात 4 है, उसको भाग दीजिए x की घात 2 से। 4x की घात 4 माइनस में है और इसको भाग देना है x की घात 2 से। तो x की घात 2 x से 2 बार है, 4 बार है ऊपर में, तो 2 बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 4x की घात 2। जो आंसर आएगा वही भागफल में लिखेंगे उसको, तो माइनस 4x की घात 2। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे फिर भाजक के साथ। चलो गुणा करो, 4x की घात 2 माइनस में है, इसका गुणा करिए x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2, और जो आंसर आएगा उसको हटाना है फिर इसमें, तो माइनस 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो x और x की घात 2 है, 2 और 2 4 हो जाएगा x की घात, और माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4x की घात 4। फिर सेकेंड पद इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और x की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3, और प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो माइनस 4 चौक 16 और x की घात कितना हो जाएगा, 3। फिर 2 के साथ गुणा करेंगे तो x है ही नहीं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और माइनस ये प्लस है और माइनस, और x की घात 2 है तो 2 ही रहेगा, तो माइनस 4 दूनी 8 x की घात 2। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस, ये भी माइनस है ये भी प्लस में बदल जाएगा, और ये भी प्लस। अब ये माइनस है ये प्लस है, वैल्यू समान है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये प्लस है ये भी प्लस है,
दोनों जोड़ेगा तो 16 और 3 कितना होगा 19 x⁻3। और जोड़ते समय समान घात वालों को ही जोड़ना या घटाना। फिर 8x² है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, दोनों जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा प्लस में 11x⁻²। बचा है उसको लिख लेते हैं 5x+3। अब फिर वही काम करेंगे, इसका पहला पद और इसके पहले पद को क्या करेंगे भाग देंगे। भाग दीजिए तो 19x⁻3 19x⁻3 को भाग देना है x⁻2 से। तो x⁻2 दो बार कट जाएगा, बचेगा क्या 19x। प्लस में है तो इसे यही आंसर होगा, तो +19x। अब जो आंसर आया है उसका गुणा करेंगे किसके साथ, भाजक के साथ। तो गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको घटाएंगे, तो गुणा करो 19x का गुणा कीजिए x² प्लस 4x+2। तो 19 एक कम 19 और x⁻1 है और 2 है, मतलब x⁻3। तो क्या हो जाएगा 19x⁻3। फिर 19 चौक कितना होता है 76, और x⁻1 है x⁻1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। दोनों प्लस में है तो प्लस आएगा, तो 76 x⁻2। फिर 19 दूनी 38, और x⁻1 यहाँ पर नहीं है तो x⁻1 ही रहेगा, तो +19 दूनी 38x। अब घटाएंगे तो ये प्लस जो है माइनस, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस भी माइनस। तो ये 19x⁻3 है, ये 19x⁻3 है, दोनों सेम वैल्यू है, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ये प्लस में है ये माइनस में है, मतलब घटेगा, लेकिन बड़े के सामने क्या है माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। और 76 में 11 घटाओगे तो कितना आएगा 65। 6 में 1 घटाओगे 5, और 7 में 1 घटाओगे तो 6, तो 65x² आएगा। फिर है 38x -38x, और ये +5x। तो माइनस है प्लस है, ये भी घटेगा, और बड़े के सामने माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस लिखेंगे। और 38 में 5 घटाओ, तो 38 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा 33, तो 33x। बचा क्या है 3 को भी लिख लेंगे। अब फिर इसका प्रथम पद इसके प्रथम पद से डिवाइड करेंगे। 65x² माइनस में है, -65x² को x² के साथ डिवाइड करेंगे, तो x² कट जाएगा, बचेगा क्या -65। तो ये आंसर होगा अपना -65। -65 का गुणा करेंगे भाजक के साथ x² 4x+2 के साथ। तो ये है 65 माइनस इसका गुणा करना है x² + 4x+2 के साथ। गुणा कीजिए तो यहाँ 1 है तो 65 एकम 65, और x² माइनस है, यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस में आएगा, तो -65x²। फिर 4x के साथ 65 का गुणा करोगे तो 65 चौक कितना होगा 5 चौक 20, और 6 चौक 24, 24 और 2 26, 5 चौक हो जाएगा वो 20, और 6 चौक 24, 24 और 2 26, 260 x, और x है तो x, और 65 दूनी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, मतलब 130। अब ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस इसमें भी आएगा, तो ये हो जाएगा 65 दूनी 130। अब घटाएंगे तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में, और ये माइनस भी प्लस में।
अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, समान वैल्यू है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, घटेगा क्यों, और बड़े के सामने प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। तो 260 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में 3 घटाओगे तो 7, फिर 6 हासिल लेकर आएगा तो 4, तो 6 में 4 घटाओगे तो 2 और 2, 227 x, और यहाँ पर प्लस में है, प्लस में तो जुड़ जाएगा तो प्लस 133। तो ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा? अब भागफल होगा। अब आगे इसको और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 227 x है, यहाँ x की घात कितना है? 1 है, और यहाँ x की घात 2 है, तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो बचा है वो क्या हो जाएगा? शेषफल। तो एक बात याद रखना, हमेशा जो भागफल होगा और शेषफल होगा उसका घात हमेशा भागफल का जो घात होगा भाजक के घात से हमेशा कम होगा, और जो भाज्य और भाजक दोनों की घात से शेषफल का घात हमेशा कम होगा। तो यहाँ देखिए x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है सबसे ज़्यादा, तो x की घात कम, मतलब शेषफल का जो घात होता है, ये याद रखना, शेषफल में घात हमेशा भाज्य और भाजक से कम रहेगा। ये याद रख। और ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको एक बार घर में और बना के देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। बस करना ये है कि सबसे पहले जो भाज्य और भाजक है उसको घटते क्रम में लिखना है उनके घातों के, फिर सेकेंड स्टेप में इसका प्रथम पद भाज्य के प्रथम पद से, भाज्य का प्रथम पद को भाग देना है भाजक के प्रथम पद से, जो आंसर आएगा उसको इधर लिख देना है। उसके बाद जो आंसर आया है भाग देने के बाद उसका गुणा करना है भाजक के साथ, जो आंसर आएगा उसको घटा देना है इसमें, और घटाने के बाद जो बचेगा उसमें जो प्रथम पद होगा उसका फिर से इसके प्रथम पद के साथ भाग देना है, फिर जो आंसर आएगा उसको भागफल में लिख देना है, और जो आंसर आएगा उसका गुणा करना है, उसके बाद फिर घटा देना है गुणनफल के साथ। तो ये स्टेप बार बार 3 ही स्टेप है, तीनों स्टेप को याद रख लेना और बार बार वही रिपीट होगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ध्यान से बनाओगे तो सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है ये, लेकिन इससे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। आगे के क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन है आप लोग घर में बना के देख लेना, बाकी क्वेश्चन सब जो दूसरा क्वेश्चन बताया हूँ उसके जैसे ही सब बनेंगे, तो उसको देख लेना, घर में बना के प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना गणित नहीं बनेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन बनाया हूँ उसको एक बार बना लिए तो सेम सब क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। और आईएमपी क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 में 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देना है। तो यहाँ पर क्या है, x और y दो चर हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भाज्य है ये और ये भाजक, तो इसको डिवाइड करना है, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर पहला पद देखना है, इसमें क्या है x, तो x का घटते क्रम में लिखना है, ना कि y के। तो x की घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें x की घात ही नहीं है, 0 है, तो इस प्रकार से लिखना है। यहाँ y की घात 2 है तो इसको पहले नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें जो प्रथम पद क्या है, x है, तो x के घात के घटते क्रम में लिखना है, इसलिए x की घात 2 फिर 1 फिर 0, इस प्रकार से लिखना। और ऐसे लिख लिए तो कोई भी क्वेश्चन हो चाहे कितना भी चर का हो सब बन जाएगा। सिर्फ करना वही है, पहले पद को इसके पहले पद से क्या देना है, भाज्य के पहले पद को भाज्य के पहले पद से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर,
x आएगा, 2 बार है, नीचे में 1 बार है तो 1 बार कट जाएगा तो एक x बचेगा, तो x आंसर आ गया। अब x का गुणा करना है किससे, x माइनस वाई से, तो x का गुणा करो x माइनस वाई से, तो क्या आएगा, x और x का गुणा करोगे तो x की घात 2, एक घात इसमें एक घात है, इसमें एक घात है, तो 1 और 1 2, प्लस है, दोनों के सामने प्लस आएगा, प्लस है माइनस और प्लस होगा तो माइनस, और x और y दोनों अलग अलग चर है तो दोनों का गुणा नहीं होगा, तो x और y। अब इसको क्या करना है, घटाना है भाज्य में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको घटाओगे तो ये प्लस है वो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है हो जाएगा प्लस। अब एक्स स्क्वायर दोनों समान है और चिन्ह क्या है, प्लस माइनस मतलब विपरीत चिन्ह है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, मतलब विपरीत चिन्ह है, ये भी घटेगा, लेकिन बड़े के सामने माइनस है तो माइनस चिन्ह लगेगा। और एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, ये 2xy है और 1xy, तो 2 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1xy बच जाएगा। फिर है प्लस वाई को उतार लेते हैं। अब फिर इसका प्रथम पद इसके प्रथम पद से फिर डिवाइड करेंगे, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई को डिवाइड करना है किससे, एक्स से। भाजक का प्रथम पद क्या है, एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वाई, तो ये क्या होगा आंसर माइनस वाई। अब इस माइनस वाई का क्या करेंगे, गुणा करेंगे भाजक के साथ, तो ये माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, तो एक्स और वाई अलग अलग चर है इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देंगे एक्स और वाई, क्योंकि गुणा होगा नहीं, और ये प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और y का गुणा करेंगे तो y में एक घात एक है दोनों में, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, y की घात 2, तो जो आंसर आया है इसको फिर घटाएंगे, ये है माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, घटाओगे तो ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस। एक्स वाई समान वैल्यू है, चिन्ह क्या है, विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है माइनस है, विपरीत चिन्ह है, और वैल्यू क्या है, समान है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो शेषफल क्या आएगा 0। तो यहाँ भागफल आएगा एक्स माइनस वाई और शेषफल होगा 0। और अगर जिसमें शेषफल 0 आता है उसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर है, इसको अगर भाग देना है एक्स माइनस वाई से, तो एक और तरीका होता है भाग देने का, गुणनखंड विधि, मतलब ऊपर जो भाज्य दिया है उसका गुणनखंड करना होता है। ये दिख रहा है a, और ये अगर एक फार्मूला पढ़े होगी बीजगणित में, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये, या फिर उल्टा पढ़े होगे a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो उसी में इसके गुणनखंड के रूप में अगर ऊपर को तोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a का, इसमें a क्या है, x है, और y क्या है, b है, तो ऊपर में आएगा x माइनस वाई का वर्ग, और नीचे में आएगा क्या, x माइनस वाई, नीचे में एक बार है एक बार कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस वाई, तो ये भागफल आंसर होगा। तो गुणनखंड विधि में सिर्फ आंसर आता है, मतलब भागफल बस आएगा, शेषफल नहीं आता है, तो जब शेषफल 0 होगा तभी इस विधि से भाग दे सकते हैं, तो ये वाला जो विधि है ये वाला बेस्ट है, तो इसी विधि को प्रैक्टिस करना, इससे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे जितना भाग देने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको फिर बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, यदि भाजक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और भागफल इक्वल टू x प्लस 1 और शेषफल 3 है, तब भाज्य ज्ञात करना है। तो इसमें भाजक, भागफल और शेषफल दिया है, भाज्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, भाजक दिया है,
भाजक इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 2। फिर है भागफल x प्लस 1, उसके बाद है शेषफल। शेषफल है 3। ज्ञात क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। तो बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा आप सब ने कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। तो इस फार्मूले में यदि कोई भी 3 वैल्यू का मान दिया है तो चौथी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भाजक, भागफल और शेषफल का मान दिया है क्वेश्चन में, तो भाज्य ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो आगे लिखते हैं कि हम जानते हैं, सूत्र को लिखना है कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। और फिर भाजक, भागफल और शेषफल का मान रख के हल करेंगे तो भाज्य निकल जाएगा। तो आगे भाजक कितना है? 3x² माइनस 2x प्लस 2। तो उसका मान रखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 2। गुणा करना है भागफल से। भागफल कितना है? x प्लस 1। फिर शेषफल कितना है? 3। तो गणित के नियम में सबसे पहले गुणा होता है, उसके बाद जोड़ना घटाना। तो गुणा भाग उसके बाद गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो यहाँ पर गुणा पहले करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो गुणा करने के लिए x प्लस 1 है तो x का इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर 1 का इन तीनों को गुणा करेंगे, क्योंकि पिछले बताया हूँ सबसे पहले गुणा कैसे करते हैं। उसी के अनुसार, वितरण नियम के अनुसार x का इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर 1 का, तो x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। तो x का 3x² के साथ गुणा करेंगे तो x, तो 3 का 3 एक कम 3 हो जाएगा, और x का x वर्ग के साथ गुणा करेंगे तो 2 और 1 घात 3 हो जाएगा। x की घात यहाँ पर 1 है, और x की घात यहाँ पर 1 है, x की घात 2 है, तो 2 और 1 3, और दोनों के सामने प्लस है इसलिए इसके सामने भी प्लस चिन्ह आएगा। अब यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस आएगा, और 2 1 कम 2, और x की घात 1, और x की घात यहाँ पर भी 1 है तो 2 x की घात 2 हो जाएगा। फिर x और 2 का गुणा करेंगे, और प्लस है दोनों के सामने तो प्लस, और 2x 2 1 का 2x। फिर प्लस 1 का गुणा करेंगे इसके साथ, तो 3x के साथ करेंगे तो प्लस प्लस है तो प्लस में ही आएगा, तो 3x² ही आएगा। फिर 2x है, कम 2x ही होगा। बस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस 2x आएगा। फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस आएगा, और 2 1 कम 2, और प्लस 3। अब जोड़ना है या फिर घटाना है, तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो सबसे पहले घात, जिनके घात समान होंगे वही आपस में जोड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो 3 x की घात 3, तो x की घात 3 वाला कोई और पद नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब x की घात 2 वाला, तो ये है माइनस 2x की घात 2, और ये प्लस 3x की घात 2। अब इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होंगे? घटेंगे, और 3x में 2x को घटाएंगे, और बड़े के सामने प्लस का चिन्ह है तो बड़ा जो रहेगा उसका चिन्ह लिखेंगे प्लस, और 3x² में 2x² को घटाएंगे तो कितना आएगा? x²। मतलब 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसलिए x²। उसके बाद 2x, x की घात 1 वाला एक पद ये है, एक पद ये है, और दोनों क्या है? 2x है, ये भी 2x है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब बचा क्या, 2 और 3, जिसमें x है ही नहीं, x की घात 0 है, तो दोनों के सामने प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, तो +5। यही आंसर होगा, क्योंकि आगे इसको और हल नहीं कर सकते। तो भाज्य आंसर क्या आएगा, भाज्य इक्वल टू 3x की घात 3 + x की घात 2 + 5। तो ये वाला फार्मूला लिख लेना। अब क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा भी सकता है, इसमें भाजक ज्ञात करने बोल सकता है, या फिर भागफल और तीनों का मान दिया रहेगा। तो मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी, मतलब कोई भी एक का मान नहीं दिया रहेगा और बाकी 3 का मान दिया रहेगा, तो उसका मान रखना है और हल करना है, तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x की घात 2 + 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर हो, तब लंबाई ज्ञात करना है। तो एक आयत है, उसका क्षेत्रफल दिया है और उसकी चौड़ाई दी गई है और लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 45x स्क्वायर + 30x मीटर वर्ग मीटर में है, और चौड़ाई इक्वल टू 15x मीटर। ज्ञात क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का। अब इसमें दिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल दिया है और उसकी चौड़ाई दी गई है, लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का मान और उसकी चौड़ाई का मान सूत्र में रख देंगे और उसके बाद लंबाई निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 45x की घात 2 + 30x और लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, चौड़ाई कितना है, 15x। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा है इधर भाग में आ जाएगा और लंबाई निकल जाएगा। तो लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा है, इस पर आएगा तो भाग, तो 45x स्क्वायर + 3x को भाग देंगे किससे, 15x। तो इसको भाग देने के लिए सीधा गुणनखंड विधि, या फिर इसको 15x को दोनों से भाग दे दो एक एक करके, तो हो जाएगा 45x स्क्वायर बटे 15x, और बीच में प्लस है तो प्लस, और ये 30x बटे 15x। तो ये x से x कटेगा, एक x बचेगा, और ये 15 कम 15, 15 तिया 45, तो 3x, और ये 15 x से x कट जाएगा, 15 कम 15 और 15 दूनी 30। तो जो रिजल्ट, जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3x + 2, 15 दूनी 30। ये क्या होगा, मीटर में होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मीटर में रहेगा। तो ये लंबाई 3x + 2 मीटर आएगा। तो ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें फार्मूला पता रहना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल दिया है तो लंबाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई भी दिया है, तो 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा ज्ञात करना। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में लंबाई दिया हो, चौड़ाई ज्ञात करना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में फार्मूला पता रहेगा तो इजीली बन जाएगा। तो प्रश्नावली 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप सबको बता दिया है। अब बाकी के क्वेश्चन आप घर में खुद बनाकर प्रैक्टिस करना, और नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना। कोई क्वेश्चन अगर और समझाना होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसको आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको बनाकर ज़रूर देख लेना, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सब इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
बनाकर देखेगो तो सब बन जाएगा। ठीक है।